हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 के आंतरिक परीक्षा के बारे में, मतलब इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों 20 जनवरी 2024 को अंतिम तिथि रखा गया था फॉर्म फिलअप का। फिर भी अभी तक कोई फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो फाइन के साथ वो अपना फॉर्म अभी भी भर सकते हैं, ठीक है। और एक बात दोस्तों, लगभग धनबाद के सभी कॉलेजों में दोस्तों इंटरनल एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आप सभी को पता चले कि सभी कॉलेजों में दोस्तों लगभग इंटरनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है असाइनमेंट के रूप में। घर से लिख करके और डायरेक्ट कॉलेज में जाके आप लोग जमा कर दीजिए, ठीक है। तो मैं कुछ कॉलेजों का खाली डेमो लेकर के आया हूँ, कुछ ही सब्जेक्ट का, कि इंटरनल का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दे चुका है, ठीक है। चलिए समय को देखते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन है कतरास कॉलेज कतरास का, पीके राय मेमोरियल कॉलेज का, एसएसएलएनटी महिला कॉलेज का। अब कुछ दिन के बाद बोकारो में जितना भी कॉलेज है, चाहे एसएस कॉलेज, चास, बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, आरवीएस कॉलेज, उन सभी कॉलेजों में भी इंटरनल एग्ज़ाम आंतरिक परीक्षा जिसको हिंदी में बोला जाता है, वो भी दोस्तों अब धीरे धीरे जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और कॉलेज में जाके आप लोग को तो एग्ज़ाम देना है नहीं, खाली कॉलेज से आप लोग क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। और उसमें से जैसा क्वेश्चन आप लोग असाइनमेंट के रूप में बनाते हैं घर में आराम से उसको लिख करके और कॉलेज में जाकर खाली आप लोग जमा कर दीजिए और अटेंडेंस याद से आप लोग बना लीजिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब एक्सटर्नल का डेट आएगा तो खाली एक्सटर्नल एग्जाम जाके दे देना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं दोस्तों, ये कतरास कॉलेज कतरास का है, ठीक है। ओल्ड कोर्स देख सकते हैं 16 से 19 से लेकर के 19 से 22 तक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जी पॉलिटिकल साइंस इंटरनल एग्जाम 2024 है ना। आंसर एनी टू क्वेश्चन, मतलब इतना क्वेश्चन में आप लोग को 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है इन एवरी ग्रुप। और जितना भी ग्रुप है, मतलब जी पेपर 1 में, जी पेपर 2 में, जी पेपर 2 में सॉरी, इसमें जी पेपर 1 लिखा गया, वो अलग व्यू में लिखा गया है। सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4, चारों का क्वेश्चन आप लोगों का देखिए पॉलिटिकल साइंस का यहीं पर है, ठीक है। और किन्हीं 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पर थ्योरी में देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व का वर्णन कीजिए। फिर दूसरा में है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में किसी एक पर संक्षिप्त सॉरी राज्य की उत्पत्ति में किसी एक सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। दैवीय सिद्धांत लिख दीजिएगा। राजनीतिक सिद्धांत की आधुनिक परंपराओं का अर्थ, विशेषताएं एवं महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके बाद ये सेमेस्टर 1 का था, है ना। और 3 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग को लिखना है। इसी प्रकार सेमेस्टर 2 देख सकते हैं। फिर इसी प्रकार सेमेस्टर 2 में भी, ठीक है, जी पेपर 2 इंटरनल कम, ये वाला इंटरनल गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, ये आप लोगों को पढ़ना है। और सेम 1 में पढ़ना क्या था ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि सेम 1 में आप लोग को पढ़ना था दोस्तों एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, ठीक है। और सेम 2 में आप लोग को पढ़ना है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में भी 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में से किसी 2 ही के आंसर आप लोग को देना है। जैसे कि भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए, बहुत आसान है। और राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों का वर्णन कीजिए, या फिर राजनीति के निर्देश सिद्धांतों का विवेचना कीजिए। फिर वही सेमेस्टर 3 में जी पेपर में, है ना, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी 3 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आंसर देना है। लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति, कार्य क्षेत्र की विवेचना कीजिए, या फिर कार्मिक प्रशासन के उद्देश्य एवं महत्व का वर्णन करें, या फिर बजट क्या है, बजट निर्माण के प्रमुख सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। बजट वाला टॉपिक बहुत अच्छा है, इसी पर लिख दीजिएगा। फिर सेम 4, ठीक है, सेम 4 में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 3 में से किसी 2 ही में आप लोगों को लिखना है। संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उपलब्धियों का विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, क्षेत्र तथा प्रकृति का वर्णन करें। शक्ति संतुलन की विशेषताएं, इसको कायम रखने का क्या क्या साधन था, व्याख्या कीजिए। इन तीनों में से किसी लिखना है। फिर देखिए ये भी दोस्तों आप लोगों का कतरास कॉलेज कतरास का ही है, हिंदी का क्वेश्चन, वो पॉलिटिक्स का था। मैं खाली स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन पूछा है। ये सेम 1 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। सेम 1 में 4 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 का आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। फिर ये सेम 2 का क्वेश्चन है ना। इसमें भी किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे, 4 में से किन्हीं 2 का उत्तर देना है। और फिर यहाँ पर सेम 3 का क्वेश्चन है हिंदी का, इसमें भी किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे, 4 में से किन्हीं 2 का उत्तर आप लोग को देना है। फिर ये है सेम 4 का दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं पढ़ के आप लोग को बता देता। सेम 4 का है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे 4 में से, ठीक है। फिर ये है दोस्तों पीके राय मेमोरियल कॉलेज का भी देख लीजिए, इंटरनल एग्जाम का
नोटिस निकल गया और क्वेश्चन के साथ देख सकते हैं आप लोग। पीके रे मेमोरियल कॉलेज में खाली कुछ ही सब्जेक्ट का लाया हूँ, ऐसे सभी सब्जेक्ट का आ गया है। अपना अपना डिपार्टमेंट में जाके आप लोग पता कर लीजिए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का क्वेश्चन है, इंटरनल क्वेश्चन सेमेस्टर 1 बॉटनी, ठीक है। असाइनमेंट मैं क्वेश्चन को स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप लोग अपने अनुसार पढ़ लीजिए। जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन, 5 में से आप लोग को 3 को कम से कम लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है बॉटनी का, आप लोग देख लीजिए। एक्सप्लेन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया विथ सूटेबल डायग्राम, ठीक है। फिर है डिस्क्राइब द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमेनमोनियस विथ सूटेबल डायग्राम्स, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एस्ट्रोबिल्स एंड स्लिग्नास, इस टाइप का। देखिए ये सेम 2 का है, ये सेम 3rd का है, और ये दोस्तों सेम 4 का यहाँ पर नीचे में है, ठीक है। इसके बाद ये दोस्तों केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। देख लीजिए ये केमिस्ट्री का है, ये सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये सेम 1 का, सेम 2 का, सेम 3rd का और सेम 4 का, ठीक है। और ये देखिए ये आपका, ये भी आपका इंटरनल एग्जाम है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनल क्वेश्चंस फॉर जी से सेम 1 to 4, सेशन 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21, ठीक है। ये दूसरा कॉलेज का है, वो तो कतरास कॉलेज कतरास का था, और ये दूसरा कॉलेज का है, ठीक है। जैसे जैसे दोस्त लोग भेज रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेकर के आ ही रहा हूँ। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एसएसएलएनटी महिला कॉलेज का। दोस्तों जैसे कि ये एसएसएलएनटी महिला कॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अच्छा से दिख नहीं रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट का, ये हिंदी का ही सब्जेक्ट का है। जी पेपर है ना, 17 से 20 से लेकर के, सॉरी 16 से 19 से लेकर के आप लोग का 19 से 22 तक, ठीक है। ये सब अच्छा से दिख नहीं रहा है। इधर भी है एसएसएलएनटी महिला कॉलेज का भी आ गया है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो आप लोग जल्दी से एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, क्योंकि इंटरनल का डेट भी सभी कॉलेज अपना अपना निकाल रहा है, ठीक है। और कॉलेज में जाके अपना डिपार्टमेंट में पता करते रहिए कि हम लोग का इंटरनल कब से होगा, ठीक है ना। बोकारो और धनबाद 2 जिला का मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग का होगा इंटरनल एग्ज़ाम जेनिक पेपर 2 के लिए। आप लोग अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि अब उसको फरवरी का लास्ट या फिर मार्च का फर्स्ट में उसको एक्सटर्नल एग्ज़ाम लेना है, उससे पहले इंटरनल उसको ख़त्म करना है लेके, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक हो। यदि लाभदायक हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और जोहार झारखंड। थैंक यू दोस्तों।